औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक का सिलसिला सिर्फ दुनिया में ही नहीं है कि जब तक वो हयात हैं उनका इंसान ने अदब भी करना है, उनकी कदर भी करनी है, उनकी खिदमत भी करनी है, उनके साथ हुस्न सलूक भी करना है, बल्कि जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो इसके बाद भी उनके कुछ हुकूक औलाद के ऊपर ज़रूरी होते हैं, जिनका अदा करते रहना औलाद के लिए सआदत वाली बात होती है और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की खास रजा और रहमत का वसीला होती है। कुर्बान जाए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर आपने अपनी उम्मत की हर लिहाज से रहनुमाई फरमाई है। एक सहाबी हैं हजरत अबू उसैद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे कि बनु सलमा कबीले का एक आदमी आया और उसने एक बड़ा अजीब किस्म का सवाल किया। सवाल क्या था? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाल बकिया मिन बर्रे अबवैया शैउन अबिर्रुहुमा मिन बाद मौतिहिमा। ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक हैं जो मुझे उनके मरने के बाद अदा करने चाहिए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, जी हाँ। कैसा प्यारा सवाल, कुर्बान जाए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर, जिन्होंने ये सवाल किए और उम्मत के लिए रुश्द व हिदायत का सिलसिला बढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद भी कुछ हुकूक हैं। जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला हक ये है कि जब वालिदैन दोनों दुनिया से चले जाएं या उनमें से कोई एक चला जाए तो पहला हक ये है अस्सलातु अलैहिमा, उनके लिए खैर और रहमत की दुआ करते रहना। वालिदैन दुनिया से चले गए, अब ये नहीं कि इंसान उनके चले जाने के बाद पीछे से बस साता और 40वां और चंद रस्में करके बस ये कह दे कि मैंने वालिदैन का हक अदा कर दिया, बल्कि जब भी नमाज पढ़े, एक तो नमाज के अंदर दुआ है, रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और नमाज मुकम्मल करने के बाद, तिलावत कुरान पाक के बाद और हर नेक काम करने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला हक वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद औलाद के ऊपर ये है अस्सलातु अलैहिमा, कि उनके लिए खैर और रहमत की दुआ करें। दूसरा हक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी और बख्शिश मांगें। मिसाल के तौर पर वाले दुनिया से चले गए, यूं दुआ करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू व अदखिलहुल जन्नत मअल अबरार। ऐ अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी की बख्शिश फरमा, ऐ मेरे अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमा और उनको जन्नत के बाला खानों में जगह अता फरमा। वालदा दुनिया से चली गई तो यूं दुआ करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा व अदखिलहा अल जन्नत मअल अबरार। ऐ अल्लाह, मेरी वालदा की बख्शिश फरमा, उनके हाल पे रहम फरमा और मेरे मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। तीसरा हक, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन फाज़ो अहदिहिमा, अगर उन्होंने ज़िंदगी में कोई अहद मुआहिदा किया हुआ हो उसको पूरा करना और उनकी बात की और उनके किए हुए वादे की लाज रखना कि ये बात हमारे वालिदैन ने की थी, हम इसको पूरा करेंगे। और फिर चौथा हक, वसीलतुर रहम अल्लती ला तूसलु इल्ला बिहिमा, माँ बाप की विसातत और ताल्लुक़ से जो रिश्ते कायम हुए, उनके दुनिया से चले जाने के बाद उन रिश्तों का ख्याल रखना। जब घर का सरबरा दुनिया से जा रहा होता है, उसकी चारपाई को वो कांधा देते हैं तो मैयत को उठाने के साथ कहते हैं कि बस जी, इस घर से अब हमारी बात तो ख़त्म हो गई। औलाद ऐसा तासुर अपने रिश्तेदारों को कभी भी ना आने दे, बल्कि रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक करे कि वो बैठकर आपस में बातें करें। ठीक है, इनका वालिद चला गया, लेकिन इस नेक औलाद ने उनके जाने के बाद हमें कोई कमी नहीं महसूस होने दी।
5واں حق والدین کے چلے جانے کے بعد یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا اکرام کرنا اور ان کا احترام کرنا۔ پتہ ہو اولاد کو کہ یہ ہمارے والد کا دوست تھا، جب آئے کھڑے ہو کر ملیں، استقبال کریں، بٹھائیں، ان کا اکرام کریں۔ پتہ چلے کہ یہ عورت میری ماں کی سہیلی تھی، دوست تھی، وہ جب آئیں تو عزت اور احترام کے ساتھ انہیں پکاریں، انہیں بلائیں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔